मैं मैथ ब्लास्टर्स प्रकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम उसी के आगे सीरीज देखेंगे जो 10 क्वेश्चन कल आपने देखा, आज उसी के आगे हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न ज़्यादा बात न करते हुए तो देखना है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 16:8 समानुपात 64:x में x का मान होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ऐसा प्रश्न आप में आ सकता है और ये पैटर्न जो है आपके 28 मार्च में पूछा गया था। तो आपको भी ये करके जाना है। तो कभी भी अगर अनुपात और समानुपात में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो याद रखना कि कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो आप हमेशा करना कि नेरे नेरे का गुणा कर देना, बराबर दूर दूर का गुणा कर देना। मतलब अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने कहा अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मैंने कहा बाह्य पदों का गुणनफल 16 इंटू एक्स, दूर दूर का गुणा, बराबर अंतः पदों का गुणनफल मतलब 8 गुणे 64 हो जाएगा। तो इसका मतलब 16 एकम 16, 16 चौको 64, तो x बराबर 8 चौको 32। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। याद रखना। अब देखो यही 28 मार्च में प्रश्न कैसे पूछ दिया था। पूछा था कि यहाँ पर दे दिया था 5:3 बराबर x अनुपात, यहाँ पर आपको दे दिया गया था 15। तो x का मान ज्ञात करो। तो चाहे समानुपात दे और चाहे बराबर दे तो आपको घबराना नहीं है। बात वही होती है, अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो अंतः पदों का गुणनफल मतलब 3x हो जाएगा और दूर दूर का गुणा मतलब 5 इंटू 15। तो 3 एकम 3 3 15, तो x बराबर 5 25। तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो चाहे समानुपात का चिन्ह दे चाहे बराबर कर दे तो आपको करना है। नोट कर लो। अगला प्रश्न आपका दूसरा कैसे प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर है 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 4 की पावर x माइनस 3। तब कह रहा है कि तब x का मान होगा। तो मतलब x का मान तुमको बताना है। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे। तो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर संख्या देकर और बराबर चिन्ह देकर और वही संख्या अगर आगे है तो आप प्रश्न कैसे करेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे। तो हमने कहा यहाँ 2 की पावर x माइनस 1 है, उसी प्रकार लिख लेंगे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर जो संख्या होगा वो हमेशा याद रखना या तो 2 का पावर कुछ न कुछ बनेगा, ये जरूर याद रखना। जैसे यहाँ 4 की पावर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और ऊपर x माइनस 3 है तो x माइनस 3 कर देंगे। बोलो। फिर उसके बाद हमने कहा 2 की पावर x माइनस 1, तो यहाँ 2 की पावर 2x माइनस 2 3 6 हो जाएगा। बोलो। तब हमने कहा जब बराबर हो और बेस सेम हो, जब संख्या बराबर में बराबर का चिन्ह हो और बेस सेम हो तो घाते भी सेम हो जाती हैं। मतलब कहने का मतलब घाते अगर बराबर तभी होंगी जब नीचे का जो आधार होगा बराबर होगा। जैसे 2 और 2 बराबर है तो घाते भी बराबर हो जाएंगी। x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, संख्या एक तरफ कर लेंगे और जो x के साथ संख्या है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इस x को अगर हम उस तरफ लेकर चले जाएं और माइनस को इस तरफ लेकर चले जाएं तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर प्लस का ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा।
अगर माइनस का ट्रांसफर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये चीज याद रखना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये 2x और ये x उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर माइनस का 1 पहले था, इस 6 को इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2x में 1x जाएगा तो x बचेगा, और 6 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये पैटर्न इस बार आपका कंफर्म है, आपका बनेगा। तो ऐसा पैटर्न जरूर नोट करना, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, तीसरा क्या आपसे पूछ सकता है, कह रहा है कि 20 पैसा आया हुआ प्रश्न है, 20 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। ठीक, 20 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए तो कैसे करोगे, आ जाए नहीं, आया हुआ प्रश्न है, जरूर याद रखना। तो हमने कहा 20 पैसा, तो ये जो 20 पैसा जो है वो पहले बताओ रुपया में ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मतलब 5 रुपए। तो ये पैसा है और ये रुपया है। ठीक, तो रुपया अगर है और ऊपर पैसा है तो पहले तो यूनिट बराबर होनी चाहिए। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 500। तो इसका मतलब हम इसको 20/500 लिख सकते हैं। अब प्रतिशत हमसे पूछा है, तो प्रतिशत में जाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। तो इसका मतलब कि यहाँ 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20। इसका मतलब उत्तर जो आएगा हमारा 4% आएगा, नोट कर सकते हो। तो ऐसा प्रश्न 3 प्रकार से पूछ सकता है। 20 पैसे की जगह आपसे 20 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत होगा, 20 ml 5 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो छोटी यूनिट जो दिए हो उसको ऊपर कर देना, बड़ी यूनिट नीचे कर देना, और यूनिट को सेम कर दोगे और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा कर देना। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न है, आपसे अगर पूछ दे x + 1/x बराबर 5 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे। अच्छा देखो, यहाँ से हमसे पूछा है x² + 1/x² का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो देखो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप ओरल प्रश्न इसे करना। देखो कैसे है, हमने कहा x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ है, 1/x यहाँ है। यहाँ पर देखा मैंने पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसकी भी पावर 1 होगा। अब सेम संख्या इसी तरह दिख रहा, तो मैंने कहा उसी तरीके से मैंने इसको भी लिख लिया। मैंने कहा यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ 1 कर दिया। अब यहाँ 2 है पावर, यहाँ 2 है पावर, तो यहाँ पर भी 2 कर दो। क्या कर दोगे, 2 कर दो, समझने के लिए। ठीक, 2 कर दो। अब हमने कहा यहाँ पर जैसे ही 2 किया तो बस इतना देखना, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो प्लस का उल्टा क्या होता है या विपरीत क्या होता है, माइनस। तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक, तो जितने ऊपर अगर स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, मतलब पावर 2 अगर पूछे, याद रखना पावर 2 अगर पूछे तो जो आपका प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो पावर था उसी को निकाल देना, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या करना है कि जो संख्या दिए हो, अगर संख्या से स्क्वायर में जाना है तो उसका स्क्वायर में प्लस दिए हो तो -2 कर देना है। अगर माइनस से दिए होता तो हम +2 कर देते। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या आएगा, 25, 25 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। हमारा ये उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक,
अब मैं अगर यहीं पर मैं ऐसे दे देता x प्लस वन अपान एक्स बराबर यहाँ पर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछता, तो आप क्या बताते? 6 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो 6 का स्क्वायर कर देते, प्लस है तो माइनस करेंगे, वो भी कितना? 2। तो 6 रंग 36, 36 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 34 बचेगा कि नहीं बचेगा? 7 होता तो 7 सत्ते 49, 49 में अगर 2 जाएगा 47। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका 34 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर यहीं पर अच्छा एक अगर यहीं पर 8 होता तो उत्तर क्या आता? तो इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उत्तर इसका क्या आएगा। ठीक, अब यहीं पर जितने बन सकते हैं वो सारे प्रश्न देख लो। यहीं पर आपसे अगर आपसे पांचवा प्रश्न दे दे x माइनस वन अपान एक्स बराबर 5 हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो हमेशा याद रखना माइनस अगर होगा तो स्क्वायर में ये भी प्लस होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एक क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और लेकिन अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, तो हमने कहा यहाँ पर आपने देखा माइनस है तो दी गई संख्या का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का उल्टा प्लस होता है, तो 5 का अगर प्लस होता है तो कितना जोड़ देंगे? 2। तो 5 25, 25 और 2 कितना होता है? 27। 25 2 कितना होता है? 27। तो जरूर नोट करना। देखो मैं बीच में आपसे बात बहुत कम करूंगा, ठीक, तो आपको बात करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप बस क्लास देखिए, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसे जरूर नोट डाउन करिए। पैटर्न जो है इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आप विश्वास करिए। जो भी आज तक पेपर में आए हुए हैं, चाहे 28 मार्च में जो आए थे पैटर्न, वो भी मेरे कराए हुए आए थे। जो आपके इस 16 अक्टूबर में आए हैं वो भी प्रश्न कराए हुए जो बताए थे वही आए हैं। तो आगे जो नवंबर और जनवरी में जिसका एग्जाम लगा है तो वो भी इन पैटर्न को जरूर ध्यान दें। ठीक, तो ये सब सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इनको जरूर नोट करना। तो अगला एक नोट कर लिया होगा। फिर उसके बाद अगर छठा प्रश्न इसी में अगर पूछ दे कि x प्लस वन अपान एक्स बराबर 5 हो तो यहाँ पूछ दे एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे? तो अभी तक आप संख्या से स्क्वायर में जा रहे थे, तो दी गई संख्या का स्क्वायर करके अगर प्लस था तो -2 कर देते थे, और अगर माइनस यहाँ था तो +2 कर देते थे। लेकिन क्यूब में आपको कैसे याद रखना है? जैसे कि यहाँ पर कोई पावर नहीं है मतलब 1 होगा, यहाँ पर कोई पावर नहीं है मतलब 1 होगा, तो संख्या की पावर भी 1 होगा। ठीक, समझने का तरीका देखो, क्वेश्चन में ही मैं आंसर निकाल दूंगा। फिर उसी प्रकार मैंने कहा आपको x यहाँ पर भी दिख रहा है, x यहाँ पर दिख रहा, तो मैंने कहा संख्या भी उसी तरह लिख दो। यहाँ पर पावर कुछ नहीं थी तो आपने कहा 1 था, यहाँ कुछ नहीं थी तो 1 था, तो तुमने 1 लगा दिया था। उसी प्रकार पावर अगर यहाँ 3 है तो 3 लगा दिया, यहाँ 3 है तो 3 लगा दिया, तो संख्या की भी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ क्या कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस, या प्लस का विपरीत क्या होता है? माइनस। तो बस अब तुमको देखना है कि इसमें घटाना क्या है। तो इसमें कई सारे बच्चे जो हैं घटाने में घबरा जाते हैं कि फार्मूला याद करो, ये कुछ तुमको नहीं करना है। हमने कहा जो संख्या तुमको दिख रही है, जो संख्या तुमको दिख रही है, आपको 5 और 3 दिख रहा है, तो हमने कहा 5 और 3 का आपस में गुणा करा दो। क्या करा दो? 5 और 3 का आपस में गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा? 5 तियां 15, मतलब 15 ही घटा दो। 5 तियां 15, अगर 2 की पावर 3 होता तो 2 तियां 6 घटा देते, 3 की पावर 3 होता तो 3 त्रिक का 9 घटा देते, 6 की पावर 3 होता तो 6 त्रिक
18 घटा देते तो इसका मतलब 55 25 पंचे 125, 125 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा 110 बचेगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपका, तो जरूर नोट करना। अब यहीं पर अगर आपसे 7 दे देता तो हम 7 का क्या करते, क्यूब कर देते और घटाते कितना, तो 7 त्रिक 21, अगर 8 देता तो 8 त्रिक 24, 9 देता तो 9 त्रिक 27, 10 देता तो 10 तिया 30, ये घटा देते। आगे देखो इसी में नोट हो जाए तो बता देना। अब देखो 7 नंबर प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 5 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो हमेशा याद रखना क्यूब में अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, प्लस होता तो प्लस ही पूछेगा। तो यहाँ से हमने कहा अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो पावर 1, यहाँ भी 1 तो यहाँ पर भी 1, उसी प्रकार करना है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर देना है। माइनस है तो क्या करोगे, प्लस। कितना प्लस करोगे, तो हमने कहा संख्या कौन कौन सी दिख रही, 5 और 3, तो 5 तिया 15, इसका मतलब यहाँ 15 जोड़ देंगे। 55 25 पंचे 125 प्लस 15, तो 125 में 15 जोड़ोगे तो कितना उत्तर आएगा 140। ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ ही है, जरूर नोट करना। अगर समझ में आया है तो एक प्रश्न आप लोग करके और बताना मुझे। x प्लस 1 अपान एक्स बराबर अगर 4 दे देता तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान क्या होगा, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर देना है आपको जवाब, नोट कर लो इसे। अब देखो अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न ही है तो इसे जरूर नोट करना। तो ये आपका प्रश्न आया है कि 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440 का कितना प्रतिशत होगा। तो ऐसा प्रश्न कैसे करोगे, तो मैंने कहा 640 का की के का मतलब क्या होता है गुणा, 45% मतलब प्रतिशत हटाओगे बटा 100 लगाओगे, 450 का की के का मतलब गुणा 64% मतलब 64 बटा 100 इक्वल टू 1440 का कितना प्रतिशत, मुझे नहीं पता तो मैंने कहा x प्रतिशत, तो x प्रतिशत माना तो x बटा 100 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर एक चीज देखें कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर एक बार और काटना चाहोगे तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा तो 5 नवैया 45, 5 दूना 10 हो जाएगा तो 5 नवैया 45, 2 से भी कट जाएगा ये तो 32 दूना 64 होता है, 2 से ये काटोगे तो 32 दूना 64 मतलब 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर आपका आया क्या 32 गुणे 9 प्लस 9 गुणे 32 बराबर, यहाँ से अगर ये काटना चाहें जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से इसको काटोगे 2 पंची 10, यहाँ 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 दूना 4, तो मतलब कि 72x/5 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 त्रिक 27, 27 और 1 28 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 32 गुणे 9 288 होगा, तो 32 गुणे 9 ये भी 288 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार लिख देंगे और 288 जब जोड़ेंगे तो 8 8 16, 8 8 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 2 2 4 और 1 5, और ये जो 5 है ये काहे में आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, बराबर 72x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमने कहा कि अगर हम इसको देखें काटना चाहें तो क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पर 576 इंटू 5/72 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम इसको काटे तो 8 9 72 होता है कि नहीं होता है, 8 9 72, तो
8 सत्ते 56 और 8 दूना 16 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 गुणे 5, तो 8 गुणे 5 कितना होता है 8 40। ये भैया आपका प्रश्न आया हुआ है तो जरूर देखना, क्योंकि आर्मी एक ऐसा कभी कभी करता है कि सेम डिजिट और सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है तो जरूर लिख नोट करना। अगला प्रश्न देखो कौन सा आया हुआ है, कह रहा 10x प्लस वाई ब्रैकेट बंद 4 का मान होगा। ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है, बहुत सरल है, सिंपल है, लेकिन आया हुआ है तो देख लीजिए। ब्रैकेट मतलब होता है गुणा, मतलब कि 10x का गुणा 4 में करोगे तो 10 चौको 40, x प्लस 4 का y से गुणा करोगे तो क्या आएगा 4y, तो हमारा उत्तर यही हो गया। नोट कर लो इसे। देखो ये 10वां प्रश्न है, ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 11/50 प्लस 7/25 का मान ज्ञात करो, मतलब इसको आपको हल करना है। तो एक चीज देखा, यहाँ 50 और 25 है, तो 50-25 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 50 आएगा। तो 50 एक कम 50 और 50 एक कम 50, तो 11 एक कम 11 हो जाएगा। 25 दूना 50, 25 दूना 50, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। बोलो, मतलब 25 का गुणा आप भाग करोगे 50 में तो 2 बार गया, और जितनी बार जाता है उतना ही अंश में गुणा कर देते हैं, तो 7 दूना 14। तो अगर हम इसको जोड़े तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 25/50 आएगा। 11 और 14 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 25/50, तो 25 एकन्नम 25, तो 25 दूना 50, तो आपका उत्तर जो आएगा वो 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 आएगा। नोट कर लो। तो ये आपके 10 प्रश्न थे, कल भी जब आपके 10 प्रश्न हुए थे, आज भी 10 प्रश्न ये हैं। तो ये मैं प्रश्न वही आपको करा रहा हूं जो प्रश्न आए हुए हैं और जिनकी संभावना है। आप लगातार अगर साथ बने रहेंगे, क्वेश्चन देखते रहेंगे, तो निश्चित है आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दे रहा हूं। तो आप अगर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी मेरा मनोबल बढ़े। आप लोगों ने वह अच्छा रिस्पांस दिया तो और मेरा मन लगेगा, और मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उनको कराऊँगा। तो जो नवंबर और जनवरी के बच्चे हैं वो ज़रूर इसे सीरियस होकर इन प्रश्नों को देखें और अपने सफलता की कुंजी को हासिल करें। जय हिंद।